एक जेल में एक कैदी बंद था। वो प्रातः काल में उठ करके भक्ति गीत गाता था और इतना तन्मय होकर के गाता था कि उसको सुनने के लिए और भी बैरक में बहुत सारे कैदी थे, वो सब उठ जाते थे। सब उसके भक्ति गीत में ऐसे तन्मय हो जाते थे, जहाँ पहले आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे और उसके भक्ति संगीत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जिसके कारण उस जेल का माहौल परिवर्तित हो गया। जब जेलर को रिपोर्ट मिली कि बहुत दिनों से जेल में लड़ाई नहीं हुई है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई क्या कारण है। तो उसको पता पड़ा कि सुबह एक कैदी भक्ति करता है। जेलर ने सोचा मैं स्वयं अपनी आंखों से जाकर के देखूंगा, और सुबह सुबह वो उठ करके अपनी ड्रेस पहन करके उस बैरक में पहुंचा और उसकी भक्ति को देख करके वो एकदम दंग रह गया और वो भी वहां पर उसमें खो गया। उसने उस कैदी को जल्दी से रिहा हो जाए इसकी सिफारिश ऊपर के अफसरों से की, और उसकी सिफारिश को ध्यान में रखकर उस कैदी को कल तुम्हें दोपहर में 12 बजे रिहा कर दिया जाएगा, ऐसी जो है खबर जब उस कैदी को दी गई तो रात्रि में जेलर सोचता है कि अब वो कल 12 बजे चला जाएगा, फिर उसके भजन भक्ति गीत सुनने के लिए नहीं मिलेंगे, तो मैं सुबह से जल्दी से पहुंच जाता हूँ। और वो पूर्व की अपेक्षा जल्दी वहाँ पर पहुँचा। जहाँ पहली बार गया था तो बाहर जेल के ही वहाँ पर उसके भजनों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आज सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सोचा कि थोड़ा धीमे धीमे गाना होगा तो और बैरक के पास तक पहुँचा, लेकिन देखा वहाँ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अंदर घुसता है और देखता है कि वो जो कैदी जिसको कि आज 12 बजे रिहा होना है, वो घोड़े बेच करके सो रहा है। एकदम चौंक जाता है कि रोज जो भजन गाता था, लेकिन आज तो बेखबर सो रहा है। वो अपने जूतों की आवाज़ वहाँ पर थोड़ी और तेज गति से करता है, जिससे उस कैदी की नींद टूट जाती है। वो आंखें मलते हुए उठता है। जेलर उससे पूछता है कि भाई रोज तुम यहाँ भक्ति करते थे, भजन गाते थे, आज क्या हो गया। वो कहता है कि भक्ति का फल मिल गया है, मुझे रिहाई मिल गई है, अब उस भक्ति की क्या जरूरत। तो फिर तुम भक्ति नहीं करोगे, अब आगे कब करोगे। तो वो कहता है कि पुनः फिर जेल में आऊंगा, तब फिर भक्ति करूंगा। समझ रहे हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। ये सांसारिक प्राणियों की मानसिकता होती है कि जब दुख आते हैं, पीड़ा होती है, उस समय में भक्ति जो है करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है। कहा भी जाता है आर्त परा नरा धर्म परा भवंती। जो दुखी होता है वही भक्ति में तत्पर होता है। देखते हैं जब बच्चों की परीक्षाएं का समय होता है तो मंदिरों में भीड़ लगने लगती है, तो व्यक्ति दुख से बचने के लिए भगवान की शरण में आता है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा सुख हमारे लिए प्राप्त ना हो जो भगवान आपसे विमुख कर दे। वो दुख भी अच्छा है जो आपके दरवाजे पर ला देता है, लेकिन ऐसा सुख जिससे मैं आपको भूल जाऊं, सच्चा भक्त कभी नहीं चाहता। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। मेरी भावना की ये पंक्तियाँ जिसके माध्यम से व्यक्ति होता अक्सर ऐसा है कि सुख आने पर फूल जाता है और दुख में कूलने लगता है। उस
दुख और सुख दोनों में जो समता के भाव रखता है, वास्तव में धर्म उसी ने अपने हृदय में धारण किया है। तो अपने लिए जहाँ भगवान की भक्ति किसी अपेक्षा से नहीं करनी है कि भाई हम ये दुख से दूर हो जाएं इसलिए हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, और जैसे ही दुख से निवृत्त हुए और अपन भी भक्ति से निवृत्त हो गए, तो वो जो है सही भक्ति नहीं है। वो तो एक प्रकार का सौदा है कि हम ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो। तो जहाँ एक विचारक ने लिखा है, प्रेयर मस्ट नॉट बी आंसर्ड, इफ इट इज नॉट प्रेयर इट इज करेस्पॉन्डेंस। कि जब हमने कुछ भक्ति की, वहाँ से हमें कुछ रिप्लाई मिल गया, तो ये जो है अपेक्षा रख कर के जहाँ भक्ति की जाती है वो समीचीन भक्ति नहीं होती। वो संसार में जहाँ स्वार्थ के कारण में व्यक्ति कुछ कार्य करता है, लौकिक जगत में भी उसको अच्छा नहीं माना जाता, तो आध्यात्मिक पारमार्थिक जगत में वो कैसे प्रशंसनीय हो सकता है। और जहाँ संसार का स्वरूप ही दुख में है, दुख तो लगे रहते हैं, और उनमें भी जो भगवान की भक्ति के लिए समय निकाल लेता है वो ही सच्चा भक्त कहलाता है। स्वर्ग से जब देव लोग उनका आखिरी समय होता है तो एक इंद्री तक में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन नरक से आने वाले जीव एक इंद्री में उत्पन्न नहीं होते। कारण क्या है कि स्वर्ग के सुख में वो वहां पर गाफिल हो जाते हैं, लेकिन नरक के दुखों में कोई भी गाफिल नहीं होता। जैसे अच्छे से आपने ट्रेन में सीट बुक की हो और खूब अच्छे से जो है वहाँ पर एसी बस में बुगी में जा रहे हैं, खूब मस्त सो रहे हैं, कब आपका लगेज जो है चोरी हो जाए पता नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ जिस ट्रेन में आप खड़े खड़े जा रहे हो वहाँ पर आपके सामान की चोरी कैसे हो सकती है? जब नींद ही आए तब तो जो है चोरी हो। तो जो दुख की परिस्थिति रहती है उसमें व्यक्ति जागृत रहता है, लेकिन सुख में मोहित होने के जो है ज़्यादा अवसर रहते हैं। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा, दुखम भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधो, कि जो ज्ञान सुख के साथ प्राप्त किया जाता है दुख के आने पर विलीन हो जाता है, और जो ज्ञान दुख में प्राप्त किया जाता है वो जो है हमेशा साथ में रहता है। तो अपने लिए भगवान से जहाँ पर अपन लोग सुख की कामना करते हैं उसमें सुख की कामना ना करके अपने लिए तो जहाँ भगवान ने जिन गुणों को प्राप्त किया है बस केवल उनकी कामना करना चाहिए। लेकिन अपन लौकिक सुख, छोटे छोटे पंचेंद्रियों के विषय की चाह करते हैं और वो जो है सदा स्थायी रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने लिए भगवान की आराधना करते समय क्या जो है उनसे मांगना चाहिए, इसका अपने लिए हमेशा ध्यान रख करके वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपकी जैसी समता हम प्राप्त कर सकें जिसमें दुख के आने पर भी हम भूलें नहीं और सुख में भी हम कभी आपको भूलें नहीं।